हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र कुमार एसडीएम ऑफिशियल पर। तो अभी एक हमारी एस्पायरेंट है, उनका एक कमेंट आया था, नाम आया था कि बहुत सारी कॉपियाँ टॉपर्स की जो है अनचेक्ड जो है वो अपलोड कर दी जाती हैं। सच है कि हाँ, बहुत सारी टॉपर्स की कॉपियाँ आप यूपीएससी देखें, पीपीसीएस देखें, उनकी अनचेक्ड कॉपियाँ जो है वो प्रोवाइड करा दी जाती हैं। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छी राइटिंग होती है नहीं, तो आप लोगों को तो अच्छा कंटेंट देना है। जब आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना है तो आप लोगों को वो कॉपी दिखाइए ना बहुत अच्छी है ना, ताकि आप लोग अच्छा लिख सकें। ठीक है, इसी वजह से चलो ठीक है। बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे, ये टेस्ट बन है इनका और ये चेक है। और आप देख रहे हैं जैसा कि 9 मई 2023 को लिखा गया है, इसमें 7 क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के सोर्सों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। डिस्कस द एग्जाम्पल द सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये पूछा गया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या दे दिया, इसका इंट्रो दे दिया कि भारत का समृद्ध इतिहास रहा है जिसका पुनर्निर्माण करने के लिए विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, जैसे प्रातात्विक स्रोत में क्या लिखा है, शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख, मूर्तियाँ, मुद्राएं और भवन एवं स्मारक हो गए और चित्रकला। शिलालेख के स्तंभ लेख में दिखा दिया अशोक के 14 दिव्य शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से लघु स्तंभ लेख मिले हैं, जैसे गिरनार का शिलालेख, रुमनदेही का अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ का रुमनदेही। फिर खारवेल का हाथीकुंबा अभिलेख, फिर ऐरन का अभिलेख, ऐरन का वही अभिलेख है यहाँ से क्या पाए जाते हैं, सती प्रथा के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, फिर मूर्तियाँ, मुद्राएं, भवन, इस तरह से उन्होंने साहित्यिक सोच दिखा दी, सोचों को अच्छे से वर्णन कर दिया। फिर छोटा सा उन्होंने 3 लाइनों का अपना जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। ठीक, फिर ये है हिमालय क्षेत्र पर भारत के संदर्भ, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के भारत के इतिहास पर पड़े प्रभावों का आपने दिखा दिया कि किसी भी स्थान के इतिहास पर उसकी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र का प्रभाव दिखा दिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर दिया और बता दिया कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पाकालीन धार्मिक विश्वास एवं रीतियों का प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इनको प्रमुख विशेषताओं को जो है इनको स्पष्ट करना है। तो पहले इंट्रो के बाद दिखा दी कि माता पूजा, प्रकृति पूजा, लिंग की पूजा, तमाम चीजें आगे उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन दिया कि मध्यकालीन स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो दिखा दिया। ठीक है, जैसे कटना किया जैसे बाकी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, इनकी राइटिंग सच में अच्छी रही, बहुत अच्छी इनकी राइटिंग रही। ठीक है, तो उन्होंने वो सब दिखा दिया। इसके साथ साथ जो है दिखाया निष्कर्ष लगा सकता है कि मध्यकालीन स्थापत्य मूर्ति कला पर स्त्री को अशोक के द्वारा चेक के ठीक है दिखा दिया क्या क्या चीज़ें। ठीक, इसके साथ साथ दिखा दिया कि भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन की विशेषताओं को लिख लीजिए, साथ ही योग दर्शन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, योग दर्शन पर प्रकाश डालिए तो भारतीय दर्शन परंपरा अत्यंत समृद्धशाली रही है, जिसमें अनेक एवं प्रतिबंधी विचारों का विकास हुआ है, जैसे सांख्य दर्शन, कपिल। ठीक है, तो यहाँ दिखा दिया, दर्शन दिखा दिया, बाकी चीज़ें हैं इनके बारे में चेक कॉपी दिखाई गई है। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए यहाँ हो गया। फिर है कि पाषाणकालीन चित्रकला न केवल तत्कालीन कला के ज्ञान को प्रदर्शित करती है, अपनी सामाजिक जीवन शैली भी प्रदर्शित करती है। कैसे करती है ये भी दिखा दिया। ठीक है।